महीने में भोजभाव भोलेनाथ के पावन सानिध्य में आपके इस प्रोग्राम के अंतर्गत विराजमान शिव मंदिर में सप्तदिवसीय भागवत महापुराण कथा जाने बताया किया जाए। सर्वसम्मति शक्ति श्रद्धा और भक्ति से भरपूर यह कथा दिवस की दिवस में आयोजित है। आप समस्त इस क्षेत्र के ग्राम के सम्मान नागरिक बंधु वातावरण भाई बंधु, आइए भगवान की मंगल में चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं वाणी को भगवान नाम से शुरू करके बातों से इसके बाद मुझे से गुरुदेव भगवान होगी वैसी भगवत्ता सेवा का स्वागत करता हुआ आवश्यक रहे। कोई कहे गोविल कोई गुरबाना, कोई कहे गोविल कोई गुरबाना, मैं तो करूँ
शनकादिक महात्मा आनंद नामक घाट पर हरिद्वार गंगा जी की पावन तट पर बैठ करके सुंदर बालू की बेदी का आसन बनाए हैं और उसी आसन पे एक भैया बैठे हैं, बाकी 3 भैया नीचे हैं और भी जितने बड़े बड़े सिद्ध महात्मा सब बता रहे हैं एक से वहां पहुंच करके कथा सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं और कथा सुना रहे हैं। जब कथा प्रारंभ हुई तो भक्ति भक्ति महारानी और साथ साथ ज्ञान और वैराग्य ये दोनों युवावस्था को प्राप्त चैतन्य होकर के अपनी माता भक्ति महारानी के साथ तात्या करते हुए सीधे पहुंच गए उस सभा में। रहने के स्थान पूछा, वो स्थान का सबका हृदय खाली है। जिनके हृदय में भक्ति महारानी आप नहीं है उनके हृदय में आप विराजमान हो जाओ। जिनके हृदय में भक्ति महारानी रहती है, निर्धन रहने के बाद भी सबसे बड़ा धनवान होगा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्या निवसत हृदय तेषां श्री हरिर भक्ति देगा। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति महारानी विराजमान है, पूरे त्रिभुवन में वह सबसे बड़ा धनवान माना जाता है। लोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी वह परम धन्य है, परम धनवान है। भक्ति की डोरी से बांधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर भक्ति महारानी की डोर से बंधने के बाद, भक्ति से बंधने के बाद वह परमात्मा अपना से धाम छोड़ करके आकर के स्वयं जो है उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म विग्रह है। सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों हम अपनी, भगवान कह रहे हैं कि हम इसकी महिमा, ऋषि कह रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं इसकी महिमा हम कहाँ तक गाएं, कहाँ तक पूर्ण करें। इसका आश्रय लेने और सुनने मात्र से ही सुनने वाले को, दोनों को ही, जो सुनता है जो कहता है उसके लिए हर प्रकार से लाभकारी है। श्री कृष्ण की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। इसके बाद कह रहे मुनिवरों, अब मैं तुमसे एक पुराना इतिहास सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऋषियों ने पूछा, महाराज एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि इस शास्त्र को, इस कथा को सुन करके कौन कौन से प्राणी करे मुक्ति किसकी हुई। कहा के विशुद्धंति बदंत मह्यम सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनर्विदे। के विशुद्धंति बदंत मह्यम सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनर्विदे। कौन कौन से प्राणी हैं जो कथा को सुनने के बाद कर गए। देवश्री नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज कौन कौन से प्राणी देहधारी हैं इस कथा को श्रवण कर तो गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। काये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनर्विदे। सत्येन हीना कायेन वाचा मनसा कृपाकरम्
नित्यं प्रकुर्वन्ति सखा हठेने परस्तु पुष्टा बलिना दुराश्रया सत्तायज्ञेन प्रदर्शन्ति ते। कहा हम बतावे आपको कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते रहते, निरंतर दुराचार में ही रत रहते, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा, कुमार पर चलने वाला प्राणी हो, क्रोध रूपी अग्नि में जलने वाला हो, कुटिल स्वभाव का हो, कामी स्वभाव का हो, ऐसा भी प्राणी सप्ताह यज्ञ करने के बाद उसकी परम गति प्राप्त हो जाने से। अरे और तो और जीते की बात छोड़ो, कायेन वाचा मनसा पातकम, कर्म से, मन से, वचन से, तीनों प्रकार से पाप करने वाला प्राणी अगर वह कायेन वाचा मनसा पातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सखा हठेने, कहा जो पिशाचों के समान निर्दयी ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी वे भी कलयुग के सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। यहां तक कि मरने के अगर ऐसे प्राणी अगर मर जाए, जगन्य प्रेत योनि की प्राप्ति हो और उसके बाद भी अगर भागवत जी की कथा सुना दी जाए तो उन्हें गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है, दिव्य शरीर को धारण करते हैं। कायेन वाचा मनसा पातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सखा हठेने परस्तु पुष्टा बलिना दुराश्रया सखा यज्ञं प्रकुर्वन्ति। ऋषियों, हे देवर्षि, हे देवर्षि नारद, हम तुम्हारे समक्ष ऐसी कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनम्, बहुत पुराना एक कथानक इतिहास है, मैं तुम्हें सुना रहा हूं। और यस्य श्रवण मात्रेण पाप हमारे प्रजायते, इसको श्रवण करने से जीवन के सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतुम नमुत्तमं यत्र वर्णाः धर्मेण सत्कर्म तत्परा। का तुंगभद्रा नामक तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, आत्मदेव पूरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद, ऐसे तुंगभद्रा नामक तट पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण वहां पर विराजमान रहते हैं। यहां तक कि विद्वानों में उनकी विद्वता के विषय में कहा जाता है दूसरे सूर्य के समान, द्वितीय भास्कर। ऐसे आत्मदेव ब्राह्मण के जीवन में सब कुछ था। पत्नी थी, पत्नी जिसका नाम था रुद्री। इसका स्वभाव था ये लोक वार्ता रता पूरा प्रायसो बहुजन क्या बतियान ज्यादा मरला गए, बात ज्यादा करें और एक दूसरे से झगड़ा लगा दी, यहाँ तक लाठी चार्ज जब तक संतोष मत। अगर कोई झगड़ा करे ना सही, जैसे बातें बात में झगड़ा कर गए, हाल समाचार पूछे तब तक पता लगा झगड़ा शुरू हो गई। तो कहा लोक वार्ता रता पूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। यह कलह इससे ज्यादा अच्छा लगता है, ये दूसरी ऐसी है, इसको कलह ज्यादा अच्छा लगता है। और साथ साथ जो है यह कृपण स्वभाव की, यह कृपण स्वभाव की है। कह रहे एक दिन की बात, आपने ब्राह्मण के जीवन में सब प्रकार का सुख था, लेकिन
दुख इस बात का था कि एकदा सद्विजो दुखात गृह त्यक्त्वा वनं गतः, अपने घर का परित्याग करके एक दिन दुखी होकर चले गए, क्योंकि उनका मन जो है लग नहीं रहा था, जगह जगह उनका अपमान हो रहा था, उनको लोग अपमान करते थे। महाराज आपके पास कोई संतान नहीं है, कोई संतान, एक भी संतान नहीं है, न पुत्री है न पुत्र है, इसलिए आप निंदा के पात्र है। तमाम उल्टे सीधे शब्द कहते, ताना भी देने वाले बहुत हैं। और ऐसे में देखा आप जो ब्राह्मण को बड़ी गलान हुई, सीधे निकल दिए वन में गए, गृह त्यक्त्वा वनं गतः, गृह का परित्याग करके वन में चले गए। और जब वन में गए वहां, तो वन में जाने के बाद दोपहर का समय था, गर्मी का समय, देश बरसात का महीना, मध्याह्ने दुष्टो एकदम मध्याह्न का समय था, दोपहर का, प्यास से भूख से व्याकुल थे और पहुंच गए। देखा एक सरोवर, नदी के पास पहुंच करके जल पिया, और जल पीने के बाद पीत्वा जलम, और जैसे जल पी रहे थे इतने में दृष्ट्वा जलम तू विप्रो यातत दंतिकम, दंडी स्वामी ने देखा, एक महात्मा ने देखा, महात्मा ने देखा, सोचे कि कोई ब्राह्मण है, अच्छी बात जानना चाहता है, आए, कहने लगे कथम रोदसी विप्र, हे ब्राह्मण देव क्यों रो रहे हो, रोने का कारण क्या है। ब्राह्मण देव ने बताया, महाराज क्योंकि जल पिए, जल पीने के बाद ब्राह्मण देव ने कहा, महाराज मैं अपना दुख कैसे व्यक्त करूं, पता नहीं, पूर्व पापे संचितम, पूर्व पाप के संचित होने के कारण आज मुझे अपार दुख है। मुझे किसी बात का और दुख नहीं, दुख तो इस बात का है कि जीवन कोई स्मृति नहीं। महाराज यहां तक कि जिस फल को लगाता हूं वह फल बंझा हो जाता है, फल नहीं देता है, जिस फल को लाता हूं उस फल में कीड़े पड़ जाते हैं, यहां तक कि जिस गैया को मैं पालता हूं गैया भी बंझा हो जाती है। बड़ा दुख है महाराज, इतना बड़ा मैं पापी हूं, इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। मैं मरने के उद्देश्य से आया महाराज। महात्मा जी ने कहा, भैया ऐसी बात नहीं है, तो मैं ध्यान लगा कर देखता हूं। उन्होंने लगा कर कहा, ये बताइए पुत्र से किसको सुख मिला है, पुत्र से किसी को सुख मिला नहीं है। अगर बात करें महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, संतते सगरो दुखम वापान पूरा था, पूरा कुटुंब था, लेकिन अंत में वो कोई साथ नहीं आए। हम तो कहते हैं सबसे बढ़िया है संन्यास, संन्यास धर्म से बढ़िया कोई कुछ नहीं। कहा महाराज आप क्या जानो महात्मा, अरे पुत्र प्राप्ति का जो सुख होता है वो एक अलग ही होता है महाराज। महात्मा जी ने कहा, अच्छा भैया ऐसी बात है, उनको ध्यान लगा कर देखा, ध्यान लगा कर देखा, फिर बताया, कहा ब्राह्मण देव एक जन्म की बात तो क्या, 7 जन्म तक आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है। आपने ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपने मेरे दुख को हरण नहीं किया है, मिटाया नहीं है, अब तो बढ़ाया है। महात्मा मिलते हैं तो दुख कम हो जाता है, लेकिन आप तो मेरे दुख को ही बढ़ा दिए। इसलिए महाराज अब आप मुझे पुत्र दो, मैं तो आपके देखते देखते ही मैं प्राण छोड़ दूंगा। जैसे इतना कहा, महात्मा जी ने कहा, भैया मैं तो अच्छी बना दे दिया। तब महात्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव ऐसा मत करो, एक फल लेकर के अनुमोदित करके दिया, कहा इस फल को ले जाओ अपने पत्नी को दे दो।
एक तेन पुत्रो अति निर्मला, बहुत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो कि ले जाओ। आत्मदेव ब्राह्मण फल को ले आए। कहा महाराज कुछ नियम से? कहा बिल्कुल नियम से है। कहा कम बोलना है, कम भोजन करना है, भजन ज्यादा करना है, तमाम नियम बताए। और आत्मदेव कहे मैं सारे नियम को पालन करवाऊंगा, लेकर के आए। और आप जैसे थे धुंधली ने लिया, कहा इस फल को ग्रहण कर लो। आज के 9वें महीने हमारे यहाँ भी किलकारी पूजेगी बच्चे की, बालक की। कहा तो मैं इसे थोड़ी पाऊंगी, अरे नहाऊंगी धोऊंगी स्वच्छ करूँ तो हो जाऊंगी, इसकी बात नहीं पाऊंगी। आत्मदेव ब्राह्मण केवल विश्वास कर लिए धुंधली के ऊपर, दे दिया। कहा तो ठीक पा लेना, स्वयं चले गए जजमानी में, बस कह दिया पा लेना, विश्वास करके चले गए, जिसका परिणाम स्वरूप धुंधली ने इस फल को ग्रहण किया ही नहीं। और नाना प्रकार के ऐसे चिंतन में पड़ गई कि पड़ोस की स्त्री आई, उससे पूछा बहन मेरे पतिदेव एक महात्मा से फल प्राप्त किए हैं, कह रहे इस फल को ग्रहण कर लो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो बताओ ये फल खाने से बालक होता है? काहे बाबा लोग जो मुझे फंसाते रहते हैं। अरे तुम्हें पुत्र चाहिए तो मुझसे कहो, मेरे पास बहुत सारे पुत्र हैं, अरे को मैं दे दूंगी। अरे मेरा बेटा तेरा बेटा, हाँ बस रही मेरे पतिदेव की, मेरे पतिदेव तो थोड़ा सा धन दे देना, मैं अपने पतिदेव को मुंह बंद करा दूंगी, कदाच बोल नहीं पाएंगे, तो चिंता न कर। बहन ने आकर बुद्धि इस प्रकार बिगाड़ दिया। और पड़ोसन से नाना प्रकार कल्पना करते 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 कहा अगर कहीं आग लग गई घर में तब भाग नहीं पाऊंगी, भोजन कम हो जाएगा। फिर कहा लालने पालने से दुखम, लालन पालन करने में बहुत दुख बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। यहाँ तक कि चोर लुटेरे आ गए, घर का काम कौन करेगा, सारा काम मुझे करना पड़ता है। तमाम परिकल्पना करती रही, अंत में जो है वो फल का भक्षण नहीं किया। जो फल का भक्षण नहीं किया तो अंत में जो है पड़ोस को समझा बुझा कर जब नहीं माई चली गई, और इधर ने फल को नहीं ग्रहण किया। बहन ने कहा आखिर तेरी गैया भी तो बन गया है, अरे इस फल को अपनी गैया को क्यों नहीं खिला देती? गैया को खिलाने के लिए कहा, गैया वो फल खिला दिया। और उसके बाद कुछ समय के बाद इसकी बहन को जो बालक हुआ ला करके इनको दे दिया। और जब दे दिया इसने जो है बालक होने का नाटक किया, और अंत में कहा मुझे दूध नहीं हो रहा है, मेरी बहन का बच्चा हुआ था खत्म हो गया, मेरी बहन को बुला दिया जाए मेरी सेवा में। बहन आई, अपने ही बच्चे को दूध पिला रही, सेवा कर रही। धीरे 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 धुंधकारी कुछ बड़ा हुआ, इसका नाम करण किया। 3 महीने बीतने पर गाय से एक पुत्र उत्पन्न होता, मासे निर्गते चाथ साधेनो सुपुरुषे अर्घकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। मतलब पूरा शरीर बहुत दिव्य था, सर्वांग बहुत दिव्य था। केवल शरीर में कान गाय के जैसे थे, बाकी सारा शरीर मानव का जैसा था। भाग्योदयन अधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धैर्यवान प्रसूतस्तु देवरूपी थी कौन। सारे लोग यही कह रहे, देखिए आत्मदेव ब्राह्मण का भाग्य देखिए कि आज कहा एक भी इनके पास पहले संतान नहीं थी, आज उनके यहाँ 2 हैं। अरे उनकी पत्नी को हुआ ही, साथ साथ गैया ने भी पुरुष जैसा बालक उत्पन्न किया है। धन्य है इनके भाग्य। लेकिन धीरे 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 गोकर्ण और गाय का कान होने की वजह से नाम गोकर्ण पड़ा। और इसके नामकरण की बारी आई तो नामकरण होना था, अगर आत्मदेव है तो आत्म प्रकाश होना चाहिए था।
जैसे सोचे मैं अपने नाम से मिलता जुलता नामकरण कर दूं। दूसरे ने कहा हाँ 9 महीने कष्ट हम उठाए हैं, नामकरण तुम करोगे। अगर हमने उत्पन्न किया है तो नामकरण भी मैं ही करूंगी। ठीक है भाई जी तुम्हारी इच्छा। कहा मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। और धीरे धीरे दोनों इस प्रकार हुए। त्रियत्कारे तो जातो तरणो तरय यारुभव गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। गोकर्ण धीरे धीरे जब दोनों बड़े हुए, गोकर्ण जी ज्ञानी और पंडित हुए, लेकिन ये धुंधकारी दुष्ट स्वभाव का हुआ। इसके अंदर खलता कूट कूट करके भर गई। धीरे धीरे दुष्कर्मों में यह रत होने लगा। गोकर्ण जी शांत स्वभाव के। आत्मदेव ने देखा इस धुंधकारी के कुकृत्य से इतना पीड़ित हुए, उनकी आत्मा इतनी ज्यादा हताहत हुई, इन्होंने निर्णय ले लिया। कहा बेटा मैं बताओ क्या करूं, कहां जाऊं, तुम मेरा मार्गदर्शन करो। क्योंकि ऐसी अवस्था में मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। क्योंकि अंडकूपे स्नेह पाशे बद्ध पंग गुरु सठ कर्मणा प्रतोलूनम मानोत्तर दयानिधे। हे दया के धान गोकर्ण जी मेरा मार्गदर्शन करो। मैं तो अंधकूप में स्नेह पाश में इस प्रकार बढ़ा हूं, स्नेह पाश रूपी अंधकूप में इस प्रकार में पड़ा हूं कि चाहने के बाद भी घर गृहस्थी परिवार को मैं छोड़ नहीं पा रहा। इसलिए अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। क्या ऐसी बात है? तो पिताजी जानते हैं देहस्थ मांस उधरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतांशु सदा ममता मुमुच। जाया देहस्थ मांस हृदय, देह में जो देह से जो प्रेम है, हड्डी मांस मज्जा जा भैया जा प्रसाद शंकर भगवान की जय। तो कहा देहस्थ मांस रुधिरे, जो शरीर से प्रेम करता, भाई शरीर से प्रेम हम करते हैं तो देह में अस्थि है, मांस है, रुधिर है, मज्जा है, इससे हम प्रेम करते हैं। अब इससे हम प्रेम करते हैं, वास्तव इससे प्रेम हम चाहे जितना करें ये हमको धोखा देने के अलावा कुछ नहीं करेगा। चाहे जितना इसको सजावे गजावे, चाहे जितना इसको बनावे, चाहे जितना इस पे तेल उपटर लगावे, लेकिन अंत में जो है यह काया हमको जो है धोखा देकर जाएगी। तो कहा दे अष्टिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, जो इसके प्रति जो ममत्व है, जो माया है, इससे जो लगाव है, उसका परित्याग होना चाहिए। देहस्तिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादितु सदा ममता विमुंच। इससे जो ममत्व है, जाया पत्नी पुत्र परिवार, जो बिल्कुल मोह मित्रा व्यस्त है कि आपको धक्का मार मार करके घर से निकालना, फिर भी आपका मोह नहीं डर रहा उनसे मोह आपका नष्ट नहीं हो रहा है। कई को देखा जाता है कि घर से धक्का मारे जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सुनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी मोह इतना भयंकर है कि वो घर गृहस्थी का मोह उनसे छूट नहीं रहा। कईयों को देखा गया। तो कह रहे हैं पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। कहा पिताजी इस सब का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि सब क्षणभंगुर है। क्षणभंग निष्ठम, जो क्षणभंगुर में निष्ठा जो आपकी बनी हुई इसलिए जो बना हुआ है, लगाव है, उसको छोड़ करके जो बैरागी है, रसिक है, रसिक मतलब भगवत चरणानंद में जो सुख लगे
उनके चरण के अलावा और कुछ उनको अच्छा नहीं लगता। तो वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, जो भगवत भक्ति में सुधर लगे हैं ऐसी की चरण शरण आप ग्रहण कीजिए। और क्या कीजिए, धर्मम भजस्तु सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म का ही आश्रय लीजिए। धर्मम भजस्तु सततम त्यज लोक धर्मान। धर्मम भजस्तु सततम त्यज लोक धर्मान। सेवस्व साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। जिस संगत को और जिस स्वरूप को, जिस सत्संग को संत लोग धारण करते हैं उसी का सेवन करो। साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। साधु पुरुषों की संगत करो, कामान तृष्णा का परित्याग करो। क्योंकि इन सब में दुख के अतिरिक्त और कुछ, जिसमें हम दुख सुख खोज रहे हो उसमें दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और जो अन्य के ऊपर अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता, जो अन्य के प्रति दोष हम विचार करें, भाई फला तुम व्यक्ति भाई बड़े दोष, तुम बहुत बड़े दोषी हो और तुम्हारे अंदर बड़ा दोष है, तुमने गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जो तमाम तरह तरह के जो इस प्रकार के विवादास्पद बयान जो करते रहते हैं का ये ठीक नहीं है। अन्य से दोष गुण चिंतन, दोष का चिंतन करो, गुण का चिंतन करो। तो कहा अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, का इन सब से मुक्त हो जाइए। मुक्त्वा सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबतो। भगवत कथा सदा का स्वागत आप सत्य करते रहिए। इसी में भला होने वाला है और किसी से भला होने वाला नहीं। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर के आत्मदेव ब्राह्मण जो है, आत्मदेव ब्राह्मण तुरंत उस समय सबका परित्याग करके चले जाते हैं। संतन के सगला गरीब हुई
इस प्रकार गोकर्ण जी की बातों पर अस्वस्थ होकर और तुरंत वन की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। दसम स्कंद का उपदेश किया, वही दसम स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते करते आत्मदेव गोलोक धाम की प्राप्ति किए। अब इधर घर में बचे कौन? धुंधकारी, गोकर्ण और धुंधुली। गोकर्ण जी ने कहा भैया अब मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा में। धुंधकारी ने कहा ठीक है जाओ, क्योंकि 3 महीने का बड़ा था ना धुंधकारी। अब घर में कौन बचा? अब वही धुंधकारी और धुंधुली। धुंधकारी क्या करे कि व्यसनों में आसक्त था, अपने विषय भोग को संपन्न करने के लिए, उससे संतुष्ट होने के लिए क्या करता? धन को अपने घर का ही सारा धन ले जाकर के वेश्याओं में उसे जो है लुटाता, भोग करता। धीरे 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 घर का सारा धन जब गायब हो गया, कंगाली आ गई। मां से कहा मां मुझे धन ला कर दे कहीं से। उधरी ने कहा बेटा तू तो सारा धन ले गया, तो घर में कुछ भी नहीं बचा। इसने कहा चाहे जो हो मुझे जो है तू धन ला कर दे कहीं से भी दे, नहीं तो मैं तुझे जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। भयाक्रांत होकर के रात्रि में यह धुंधली जो है अर्धरात्रि में गई और अंधकूप में गिर करके अपने प्राणों का जो है परित्याग कर दिया। जब प्राणों का परित्याग कर दिया, इसकी तो मृत्यु हो गई, अधोगति को प्राप्त हुई, क्योंकि कर्म अच्छे नहीं थे। अब बचा धुंधकारी, घर में अकेला बचे, मन न लगे। इसने क्या किया कि वेश्याओं को लाकर अपने घर में ही रख लिया। जब अपने घर में रख लिया उन वेश्याओं को, तो उनकी पूर्ति के लिए ये धन जो है चाहे जैसे करे, जो भी यत्न करे, तमाम तरह तरह के उद्योग करके ले आता, चोरी करके ले आता, डकैती डाल कर लाता। लाते लाते एक दिन राजा के यहाँ धन लाया, और राजा के यहाँ धन लाने देख सुना किसे राजा के यहाँ चोरी करके लाया। इसने कहा बताओ एक दिन ये पकड़ा जाएगा, इसके साथ साथ हम भी पकड़े जाएंगे, और सब कुछ पकड़े जाएंगे तो मारा जाएगा, हम सब भी मारे जाएंगे। इसलिए सारा धन हम सब ले करके इसको खिला पिला मार दे और लेकर के पलायन कर जाए। ये बात सबसे बढ़िया समझ में आई सबको। इन सब ने क्या किया, इसको जो है खिलाया और मदिरा पान कराया। खिला करके को मदिरा पान कराया। मदिरा पान करने के बाद यह जब बिस्तर पे शयन करने के लिए गया, उस समय इसको नशा में डूबते देख करके चारपाई से बांध दिया, कहीं भाग न पावे, और बांध करके इसे मारना चाह रहे हैं। यहां तक कि एक लाठी गर्दन के नीचे, एक लाठी गले के ऊपर रख करके दबा रहे, लेकिन नहीं मर रहा है। तो क्या किया, तब तांगार समूहाश्चर्य तनोखे ही विजिच्छुकु अग्निज्वाला दुखेन व्याकुलो निरंतरः। अग्नि का समूह आग को जो अंगार ढेर सारा ले आई, पूरे मुंह पे डाल दी। तड़प तड़प करके जो है यह धुंधकारी मरा। तड़प तड़प करके जब यह धुंधकारी मरा, अग्नि ज्वाला दुखेन व्याकुलो निरंतरः। कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए यह बहुत जघन्य प्रेत हुआ। इसलिए कहते हैं सुधामय वचनों से ये जो स्त्रियां हैं अपने बस में कर लेती, इसलिए ऐसी स्त्रियों से आप अवश्य बचें। भागवतकार कहते हैं सुधामय बचो यासाम कामिनी रसवर्धन। तो कहा ऐसी उल्टा से बच करके रहना चाहिए। और इधर जो है
जब धुंधकारी मर गया, सूचना पहुंची गोकर्ण जी के पास। गोकर्ण जी ने क्या किया, गया आज तीर्थों में प्रदान करने के बाद लौट करके आए अपने ही घर। जब अपने घर आए तो कहा जाता है कि भाई अपना घर चाहे जैसा हो, अपने घर में जो सुख और शांति मिलती है वो कहीं अन्यत्र नहीं मिलती है। आए अपने घर में, थोड़ी सी जगह साफ करके वहीं पे आसन लगाए। कुछ प्रहर रात्रि बीती। यह जो है नाना प्रकार का रूप धारण करके आवे, कभी भैंसे का रूप धारण करे, कभी पर्वत जैसा रूप बनावे, कभी सूर्य, कभी अलग, कभी भेड़े का, कभी किसी का अलग अलग रूप में आकर के प्रस्तुत हो। अब जब यह नाना प्रकार का रूप बनाकर, क्योंकि यह शरीर इसका वायु रूप है और यह वायु का भक्षण करता है। आपने अक्सर देखा होगा, जब कोई मरता है तो मरने के बाद जो घंट लटकाया जाता है उसमें जो सुतली डाली जाती है, एक एक बूंद रस मतलब पानी टपकता जाता है, क्योंकि प्रेत का मुख जो होता है सुई के छिद्र बराबर रहता है। एक झटके में पानी वो नहीं पी पाता है, धीरे धीरे रिश्ता रहता है और उसी पानी को पीता रहता है। नाना प्रकार का जब यह रूप धारण कर रहा था उसमें गोकर्ण जी ने क्या किया कि जल लिया, बंद करके छींटा मारा। छींटा मारने के बाद तुरंत एक जगह स्थिर हुआ। बार बार भैया तुम कौन, बोल नहीं पा रहा था। प्रयास करने के बाद बोला। प्रेत ने कहा, अहम भ्राता तुदेयोस्मि, मैं आपका भाई। अहम भ्राता तुदेयोस्मि, मैं आपका भाई हूं। धुंधकारी नाम का, मेरा नाम धुंधकारी है। तो गोकर्ण जी ने भैया पूछा, भैया ये बताओ तुम्हारी दशा कैसे हुई? आ भैया सुखिए नहीं बतोषेण ब्रह्मत्वन्ना सुखमया। कहा अपने किए हुए दोषपूर्ण कुकृत्यों के परिणाम स्वरूप मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूं, मैं प्रेतत्व शरीर को प्राप्त किया। स्वकीय नहीं वो दोषेण ब्रह्महत्वम नाशितम मया, मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया और परिणाम ये हुआ आज मैं मरने के बाद प्रेतत्व योनि को प्राप्त हुआ। हे भैया अहो बंधो कृपा सुनो, भ्रातर मामास मोचे गोकर्णो वचनो कृत्वा तस्मै वाक्यम था प्रवीत। गोकर्ण जी सुन करके कहने लगे, देखो मैं कोई उपाय तुम्हारे लिए अवश्य करूंगा, तुम चिंता न करो। समझा बुझा करके गोकर्ण जी रात्रि विश्राम, शांत हुआ। प्रभात होते संध्या वंदन करते करते गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया। भगवान सूर्य को अर्घ दिया क्योंकि गोकर्ण जी ने कहा, भैया गया आज तीर्थों मैंने तुम्हारे लिए प्रदान किया था, क्या तुम्हें मुक्ति नहीं मिली? कहा गया आज तीर्थों में मुझ जैसे जगन्य प्रेत का जो है मुक्ति होने वाला नहीं है। कहा मुक्ति उसकी होगी जो साधारण। हम तो जीवन पर्यंत कर्म से, मन से, वचन से, पाप कर्म के अतिरिक्त और हमने कुछ किया ही नहीं है, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? इसलिए भैया आप कुछ करो। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, शांत रही, मैं तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था अवश्य बनाता। गोकर्ण जी ने तुरंत जो भगवान सूर्य को अर्घ देते वक्त और उनकी गति को रोका और रोक करके कहा, जिसको गया आज तीर्थों में पिंडदान करने के बाद मुक्ति न होती हो, उसके लिए कौन सा उपाय है, हम कौन सा उपाय करें?
का बस श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इत्सुरी वचः सर्वे धर्म रूपम तु वेदस्तुतम। कहा देखो सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है, श्रीमद्भागवत महापुराण जो सप्ताह आप सुनाइए, उसी से ऐसे जगन्य प्रेत की मुक्ति हो सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो गोकर्ण जी ने क्या किया, श्रावण मास में बढ़िया सुंदर दिव्य अनुष्ठान किया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। और कथा आरंभ हुई, पहले दिन जब कथा प्रारंभ की महात्मा की कथा कर रहे थे, तो उस समय सारे लोग बैठे थे। ये आया इसकी वायु की शरीर हल्की शरीर थी, अब थोड़ी सी हवा बहे इसकी शरीर लुढ़क कर काफी दूर तक चली जाए। इसने देखा कहाँ मैं बैठूं जो मेरे लिए सुरक्षित होगा। देखा 7 कोर का बांस था, 7 गांठ का बांस, उसमें होल था। उसी 7 कोर के बांस में जा करके यह प्रविष्ट हो गया। जब प्रविष्ट हो गया तब कहाँ जाए भाई, उसमें हवा कहाँ प्रवेश करेगी। शांति से बैठ करके कथा को सुना। जो शांति से बैठ करके कथा को सुना, पहले दिन सुनने के बाद पहली गलती होती, बड़े जोर से आवाज हुई, लोग इधर उधर देखने लगे, भैया कहां से आवाज हो रही है, कहां से ध्वनि कहां से आई। दूसरे दिन फिर भी कथा के अंत में फिर आवाज हुई, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठवें दिन छठवीं, सातवें दिन सातवीं ग्रंथि फटी। तो दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्विता। दिव्य रूप धारण किया, मतलब चतुर्भुज रूप में यह प्रकट हुआ और कहने लगा, धन्य है धन्या भागवती वार्ता, धन्य है भागवत जी की वार्ता, भागवत जी कथा धन्य है। कथन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। तो धन्य है सप्ताह की महिमा, श्रीमद्भागवत महापुराण की महिमा। मुझे जैसे जगन्य प्रेत को गोलोक धाम की प्राप्ति करा दिया और नाना प्रकार से स्तुति करते हुए अंत में जब यह सीधे विमान में, जब इसके लिए भाई ऊपर से विमान आया बैकुंठ से और विमान पर बैठ गया, जब यह विमान पे बैठ गया, आनिशान विमानानि न तेषां युगपत्कुतः, जैसे बैठे तो गोकर्ण जी ने कहा, भैया एक बात सुनो। भगवान के पार्षद थे नंद सुनंद, पूछा भैया एक बात पूछो, ये विमान अकेले के लिए क्यों ले आया? अरे कथा सब लोग सामान रूप सुने थे, एक साथ सब लोग बैठ कथा सुने हैं, तो विमान अकेले क्यों आया बैठने से? कहा श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो अत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वैः तथा मननं कृतं। कहा देखो श्रवण भेद के कारण सुनने का सबका अलग अलग तरीका होता है ना। जो बढ़िया श्रोता होते हैं बिल्कुल शांति से सुनते रहते हैं, और मन में कुछ और है तो कथा में मन नहीं लगेगा। और कथा में मन उसी का लगता है जब हर तरह से मुक्त होकर के आदमी शांत पूर्वक बैठे। अगर मन में प्रपंच है तो कथा कहाँ समाएगी, और कथा अगर मन में आ गई तो प्रपंच कहाँ जाएगी? प्रपंच तो जहां काम तह राम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू रह सके धाम। तो भगवान की कथा तो ये पावनी है, हर प्रकार से शुद्ध करती है, कल्याण करती है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अति संस्कृतः,
कहा श्रवण भेद के कारण फल में भी भेद हो गया, फल में भी अंतर हो गया है। कहा तो अच्छा ये बताइए, क्या सब लोग समान रूप से फिर पुनः अगर हम इस प्रकार दिव्य अनुष्ठान करें सप्ताह एक की और सब लोग ध्यान पूर्वक सुने तो क्या सबके लिए विमान आए? कहा अवश्य आएगा, निस्संदेह, इसमें संदेह नहीं आएगा। कहा तो फिर अगर ऐसी बात है तो पुनः जो है भादव मास में जो पुनः जो है गोकर्ण जी ने दिव्य अनुष्ठान किया और सारे लोग बैठ करके भगवान की इस अलौकिक दिव्य कथा को श्रवण किए सारे लोग। और श्रवण करके फिर बाद में देखा क्या कि सबके लिए विमान आया, सबके लिए विमान आया। कथा समाप्तो जातम श्रूयताम तच्च नारद। सनकादिक महात्मा कह रहे हैं देवसी नारद जी, कथा समाप्त होते ही विमानय सह भक्त हरिवाय बिरभूम यह जय शब्द नमः शब्दा तत्रासन्न बहवस्तदा। जब विमान आया तो जय घोष होने लगा, जय जयकार होने लगा। ऐसे में देखा क्या उसी समय गोकर्ण जी ने अपने समस्त ग्रामवासियों के साथ उसी प्रकार गोलोक धाम गए जैसे अयोध्यावासिन पूर्व यथा रामेण संगता या तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकम योग दुर्लभम। जैसे प्रभु श्री राम सारी लीला करने के बाद अपनी सारी लीला को संवरण कर लिए और बाद में अपने समस्त अयोध्या वासियों के साथ साकेत धाम पधारे। गुप्तार घाट से भगवान सरयू में प्रवेश करके सीधे पहुंच गए साकेत धाम। और इधर जो है भगवान श्री कृष्ण जैसे अपने समस्त परिकर के साथ गोलोक धाम पधारे का उसी प्रकार गोकर्ण जी समस्त ग्रामवासियों के साथ विमान पर बैठकर सीधे वैकुंठ धाम पधारे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। और इस प्रकार गोकर्ण जी कहते हैं ये गोकर्णोपाख्यान का मतलब है तुंग माने शरीर, तुंग माने शरीर, भद्र माने कल्याण। जीव का अगर होता है कल्याण तो इस मानव शरीर से ही संभव है, अन्य शरीर से संभव नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है संसार में कोई और शरीर बढ़िया है ये नहीं। भगवान कहते हैं सब मन प्रिय सब मन उपजाए सबसे अधिक मन होगा। आइए
गुनाहगारी है कोई लाखों, हमें भी तारो तू भी जाने। गुनाहगारी है कोई लाखों, हमें भी तारो तू भी जाने।
वैसे बढ़िया एक अच्छे ब्राह्मण को चुनना चाहिए जो निर्लोभी हो, वैष्णव हो, सरल हो, समझाने में सकुशल हो और विनम्र हो। बढ़िया से मुहूर्त दिखवाना चाहिए, अगली बार आज बढ़िया हो, अच्छे मुहूर्त में इस अनुष्ठान को करना चाहिए। अपने बंधु बांधव सुहृद जितने लगे सगे संबंधी हैं, इष्ट मित्र गांव देश, सबको आमंत्रित करना चाहिए, सबको निमंत्रण देना चाहिए। सबके पास जाकर के यह निवेदन करना चाहिए कि हमारे यहाँ भागवत जी कथा बैठी, आप पधारिए, सब परिवार आपको आमंत्रित करते हैं, आप पधारिए, भागवत जी कथा से लाभान्वित चलिए। और बढ़िया सुंदर 7 दिन तक भागवत जी की कथा हो, बीच बीच में संकीर्तन हो, बीच बीच में भजन हो और उदार मना हो करके भगवान की कथा करनी चाहिए, सुननी चाहिए। बाद में हवन इत्यादि करने में बढ़िया दिव्य प्रसाद तैयार हो और बाद में उसका भोज हो। तमाम नियम बताए हैं। कथा सुनने वाले को चाहिए वैसे तो निराहार रह करके कथा कहे, कथा सुने, दोनों में लिखा होता है। नहीं रह सकते हैं फलाहार दूध पीकर घी पीकर रहे, नहीं घी पीकर रह सकता, दूध पीकर रहे, नहीं बनता है तो फलाहार करके रहे दोनों टाइम। अगर दोनों टाइम फलाहार नहीं बात बनती, एक टाइम फलाहार, एक टाइम भोजन करे। इसलिए अगर बात नहीं बनती है तो दोनों टाइम भोजन करे, लेकिन भगवान की कथा से वंचित न रहे, भगवान की कथा जरूर सुने और करें। और कह रहे विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अतने अस्पृहा। कहा जो ब्राह्मण हो, विरक्त हो, वैष्णव में विप्र हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्र में उनका अच्छा उसमें अच्छी ज्ञान हो, दृष्टांत देने में सकुशल हो, ऐसी कथा कहने वाला ब्राह्मण नियुक्त करना चाहिए। तमाम सारी व्यवस्था होता है। और सुखदेव भगवान सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशाल, सुखदेव भगवान की तरह जो है कहने में सकुशल हो, दृष्टांत आदि माध्यम से और तमाम सब नियम बताने के बाद सत्यम शौचम दया मौन वाचम विनय था। सत्य बोले, सत्यता का अनुसरण करे, शुद्धता पवित्रता का आचरण करे और तम बोले विनम्र रहे। ऐसे के लिए कहते इस प्रकार जो सप्ताह की विधि करनी चाहिए। और धर्म प्रोचित कहतो अत्र परमो निर्वस्करण सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोर्मूलम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परे निष्प्रह सद्यो हृदय रुद्ध ते रुक्ते देहि सुकृते तत्क्षणात्। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं रसिक एवं भावजन निगम कल्पतरोर दलितम फलम सुमुखान संतोषयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिया प्रभुभावता। कह रहे यह जो है जो द्रव तैयार किया है श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी जो फल है, वेद रूपी वृक्ष, वेद रूपी का वृक्ष से निकला हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल, वेदों का सार है। निगम माने वेद, कल्प माने कल्प वृक्ष, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, उसका निगम रूपी कल्प वृक्ष से निकला हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गला हुआ पका हुआ फल है। और या जिस फल में मीठा होता है, जो फल मीठा होता है या तो उसमें तोता ठोड़ लगाता है, या जिस फल में तोता ठोड़ लगा देता हो फल मीठा हो जाता है। तो कहते हैं सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ यह फल है श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल, इसलिए इसकी दिव्यता के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। तो द्रव किसके लिए तैयार किया? दो लोग कौन है? रसिक और भाव।
जो भावुक है, जो रसिक है, उनके कह रहे हे रसिकों, हे भावुकों, आओ आओ, हमने तुम्हारे लिए बढ़िया सुंदर द्रव तैयार करके रखा है, तुमसे पान करो। भाई जिसको प्यास नहीं होगी, अगर उसे पानी पिलाया जाएगा तो पानी की बात तो क्या समझेगा। पानी का महत्व तो जो रेगिस्तान में फंसा हुआ है, एक बूंद भी नहीं है, जहां पानी का महत्व तो वो समझेगा। इस प्रकार कह रहे हैं दो लोगों को बुलाया है, वैसे सभी लोग पान कर रहे हैं, लेकिन दो लोग विशेष करके बुलाया है, रसिकों को और भावुकों को। हे रसिकों, हे भावुकों, आओ, हमने तुम्हारे लिए बढ़िया सुंदर यह द्रव तैयार करके रखा है। तो कहा ऐसे में महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें स्पष्ट निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांत करण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। तापत्रयोन्मूलनम्, और इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। उसी समय उनके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, एक पुराणों का तिलक में माना जाता है। ऐसे में देखा भगवान की है दिव्य कथा, जब सरकारी महात्मा सुना रहे थे तो उसमें योगेश्वर भगवान स्वयं पधारे, वशिष्ठ जाबान और भृगु चवन, ये सब एक से एक बड़ी लंबी लंबी आयु वाले महात्मा सभा को उपस्थित हुए, और उस कथा में पहुंच कर भगवान योगेश्वर उस समय बढ़िया आनंद थे। अर्जुन भी आए तो मृदंग पे थाप लगाने लगे। भक्ति महाराज ताता थे जाकर के नाची रहे, गजब का वह आनंद था। भक्ति सुताम्याम शहरचिता शास्त्र, क्योंकि अपिला सुखेना, भक्ति महाराज ने अपने पितरों के साथ वहां पर विराजमान। इस प्रकार महासप्ताह की विधि के विषय बदलाते हुए कह रहे हैं, अब यहां से प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो जन्माद्य चेतु तन्वादि तरतश्चार्थे अश्वभिज्ञ स्वराट्ते ब्रह्म हृदय ये आदि कवे मुह्यन्ति सूर्य तेजो वारदान यथा विनिमयो यत्र सर्वो मुसा धामना पे सुधा निरस्त रूपम सत्यम प्रदेहे। कह रहे जिससे जगत की सृष्टि स्थित और प्रलय होती है, क्योंकि वह सभी सदरूप पदार्थों में अनुगत है और साक्षात पदार्थों में पृथक जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाशमय है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं विवेचना करने में। जैसे तेजो में सूर्य रश्मियों में, जल का थल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्योत प्रतीत हो रही है, उस अपने स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा
माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हुए, वंदन करते हुए यहाँ से प्रथम स्कंध की कथा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंवा परमेश्वर सद्यो हृदय ते अत्र पृथ्वी सुश्रु विस्तक्षणा। अब कह रहे हैं नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषय शौनकादय। नैमिषारण्य क्षेत्र में देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से वहां पे रह रहे हैं और बड़े बड़े अनुष्ठान दिव्य यज्ञ कर रहे हैं। और कहा ऐसे में स्वकार्य ये सहस्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम शब्द मास तक मतलब सहस्रों हजारों वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को प्रारंभ करके वहां पे सब बैठे हुए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की शौनकादि 88,000 महात्मा हजारों वर्ष तक चलने वाली यज्ञ को आरंभ किए। सूत जी को बढ़िया से देखा। एक बार महात्माओं ने बढ़िया संध्या वंदन किया। संध्या वंदन करके निवृत्त हुए समस्त क्रियाओं से। सूत जी को देखा, विलोम जाति के थे, पिता क्षत्रिय माता ब्राह्मणी, और ये जो है इनको देखकर महात्माओं ने, क्योंकि बड़े ज्ञानवान थे सूत जी, इनको पुराणों का अच्छा ज्ञान, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान। सारे ऋषियों ने क्या किया कि यज्ञ आदि की क्रिया से निवृत्त होकर के सूत जी का पूजन किया। पूजन करके श्रेष्ठ आसन पे बैठाया और बैठा करके निवेदन किया, महाराज ऐसी कोई कथा सुनाइए जो हृदय में भगवत भक्ति प्रदान कर बढ़ाने वाली हो और भगवान से परिलक्षित कथा आपने सुनाई। तब जो है भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म का वर्णन किया। एक दिन की बात यही, वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना तो किए, लेकिन दे तो किसको दे, दे तो किसको दे, कौन है? याद आया अपना पुत्र, लेकिन तो जंगल में कुछ शिष्यों को बुला करके 2-4 से 10 श्लोक रटा करके भेजा। वो गए जंगल में, कहने लगे, श्लोक गा गा को सुनाने लगे। सुखदेव जी थे उस जंगल में और तुरंत पूछा, भैया ये श्लोक कहाँ पाएगा? हमारे को देख कहा सुनाओ। सुना 2-4 जितना भैया था, कहा सुना, कहा सुनना है तो आप मेरे गुरुदेव के पास चलिए। कहा चलिए। गुरुदेव के पास ले आए। व्यास जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है श्रवण कराया। और यहाँ पे अब जो है अवतारों की कथा का वर्णन करते हैं। अवतारों की कथा का वर्णन करते करते भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों का वर्णन किया और वर्णन करने के साथ साथ महर्षि व्यास बैठे थे। 17 पुराण लिख रहे, 17 पुराण लिखे, लेकिन फिर भी हृदय में शांति न हुई। इनका खिन्न मन देख करके देवसी नारद बाबा आए। नारद जी ने देखा, नारद जी ने देखा, कहा पराशर नंदन, मैं आपको इस प्रकार अस्वस्थ और खिन्न मन से देख रहा हूं, क्या बात है? सूत जी ने कहा, ऋषियों इस प्रकार जब पूछा, जात है पराशरा जोगी वासव्याम कलया हरि, जैसे पूछा, कहा पराशर नंदन आपका मन खिन्न क्यों है?
इनका संतोष देखकर पूछा, पराशय महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यते शरीर आत्मा मानव एवं। कहा तुम्हारा मन बहुत खिन्न है। तो व्यास जी ने कहा, महाराज खिन्न होने का कारण यही है, कोई विशेष और नहीं। हम 4 वेद लिखे, 17 पुराण लिखे, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं हुई। नारद बाबा ने कहा शांति होएगी भी कैसे, क्योंकि आपने आज तक जो भगवान से परिलक्षित कोई कथा लिखी नहीं, कोई पुराण लिखा नहीं। भगवान से परिलक्षित कोई पुराण आप लिखो, तब उससे शायद कल्याण है, आपका मन जो है दूर हो जाएगा। आज जो उदास दिख रहे हो अपने आप को, मुझे देखो मैं कैसा। पहले के जन्म में मैं वर्ण नाम का गंधर्व था, वहां मेरा पतन हुआ तो मैं दासी पुत्र हुआ। जब दासी पुत्र हुआ, दासी पुत्र होने के बाद फिर ऐसे में देखा कि एक समय की बात, महात्मा कुछ पधारे चातुर्मास करने के लिए। चातुर्मास लगा था, चातुर्मास में महात्मा लोग पधारे। ऐसे में मेरी माँ उनको महात्माओं की सेवा में लगी रहती। मेरी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ दासी का कार्य करती और संयोग से दासी का कार्य करती थी और महात्माओं सब एकत्रित थे, चौमासा रुकी थी। और मैंने जो है उनसे देखा तो मेरा मन उनमें बराबर लगा रहा। वो जो कहे मैं उन्हें सुनूं और मेरा मन उनमें बिल्कुल रख रहता था। संयोग से एक दिन की बात जो है, महात्मा लोग मान देते हैं बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो देखा क्या कि कहा मैं जो है उस समय महात्माओं के पास रहा करता। महात्मा लोग कथा सुनाते, भजन सुनाते, मैं सुनता। मेरा प्रेम, मेरा लगाव देख करके महात्माओं ने मुझे मंत्र दीक्षा दे दिया। और जब मुझे मंत्र दीक्षा दे दिया तो मैं उस मंत्र दीक्षा को प्राप्त करते मंत्र को खूब भाव से जपता और जो सत्संग करते मैं सत्संग सुनता। संयोग से एक दिन के बाद मैंने महात्माओं से कहा, नहीं मुझे भी आप ले चलो। महात्मा ने कहा, बेटा अगर तू चलेगा मेरे साथ तेरी माँ अकेली हो जाएगी, तो तेरी माँ है तो अपनी माँ के साथ रह। माँ ने सुना, कहा नहीं बाबा मत ले जाना, मेरे जीवन का सहारा यही है। अगर आप इसे लेके चले जाएंगे मैं किसके सहारे रहूंगी, अतः आप इसे मत ले जाएंगे। रोक दिया। और उसके बाद जब ये देखा कि महात्मा लोग कुछ दिन तक रहे, बाद में वहां से जाने लगे। कहा हम भी ले चलिए। कहा बेटा तेरी माँ जिंदा है, माँ जब तेरे मर जाए तब। महात्मा लोग उत्तर दिशा में चले गए, मनाने लगे कि मेरी माँ कब मरे तो हमको छुट्टी मिले, क्योंकि माँ ही जो है इनके लिए सारा बाधक है, ये भजन में जो है बाधा पड़ रही है। तो महात्मा तो चले गए, अब मनाने लगे मेरी माँ कब मरे, मेरी माँ कब मरे। संयोग से एक दिन की बात, माँ जो है गई गाय दोहन करने के लिए। माँ गई गाय दोहन करने के लिए। गाय दो रही थी, किसी ने एक सर्प आकर के डस लिया, सर्प ने काट लिया और माँ की मृत्यु हो गई। और जब माँ की मृत्यु हो गई तो किसी ने जाकर सुनाया, कहा तुम्हारी माँ को जो है सांप ने डस लिया है। कहा सांप ने डस लिया है।